5 पतियों की पत्नी, अग्नि से जन्मी थी वह, पर उसका जीवन अग्नि परीक्षा बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। यज्ञकुंड की लपटों से जब द्रौपदी प्रकट हुई, ऋषियों ने कहा था, ये कन्या राजाओं की रानी बनेगी, पर किसी ने यह नहीं कहा था कि वह 5 मनों, 5 अहंकारों और 5 भाग्यों को एक साथ जिएगी। वह दिन जब भाग्य ने मोड़ लिया, स्वयंवर समाप्त हो चुका था। अर्जुन विजयी था, पर जैसे ही वे घर पहुंचे, माता कुंती के शब्द गूंजे, जो भी लाए हो सब बांट लो। क्षण भर का मौन, 5 भाई स्तब्ध, और द्रौपदी शांत। उसके सामने प्रश्नों की आंधी थी, नारी का सम्मान, समाज की दृष्टि और उसका स्वयं का मन। पर वह रोई नहीं, उसने केवल सिर झुकाया और भाग्य को नहीं, धर्म को देखा। धर्म का कठिन मार्ग, ऋषि आए, शास्त्र खोले, तर्क और परंपराएं टकराई। द्रौपदी ने पूछा, क्या मेरी इच्छा का कोई मूल्य नहीं? सभा मौन हो गई। कृष्ण की दृष्टि में करुणा थी। निर्णय हुआ, वह 5 की पत्नी बनेगी। उस दिन वह बंधी नहीं, उस दिन उसने उत्तरदायित्व ओढ़ा। एक नारी, 5 संसार। युधिष्ठिर के साथ वह बनी धर्म की रानी, भीम के साथ करुणा की शक्ति, अर्जुन के साथ स्वप्न और संघर्ष, नकुल के साथ सौम्यता, सहदेव के साथ विवेक। हर घर में वह अलग थी, पर स्वयं से कभी अलग नहीं हुई। उसने ईर्ष्या को स्थान नहीं दिया, अन्याय को स्वीकार नहीं किया, और मौन को अपनी ढाल बनाया। सभा में अपमान, 64 की सभा में जब उसे दांव पर लगाया गया, तो वह पत्नी नहीं, प्रश्न बन गई, क्या स्त्री वस्तु है? उसकी आवाज आज भी समय में गूंजती है। उस दिन 5 पतियों की पत्नी नहीं लज्जित हुई, लज्जित हुआ समाज, माँ और मानव। युद्ध के बाद उसके पुत्र मारे गए, प्रतिशोध उसके सामने खड़ा था, पर उसने उसे ठुकरा दिया। उसने कहा, मैंने बहुत कुछ खोया है, अब और नहीं खोना चाहती। मानवता, समापन। द्रौपदी को लोग 5 पतियों की पत्नी कहते हैं, पर वह केवल पत्नी नहीं थी, वह साहस, प्रश्न और धर्म का सबसे कठिन रूप थी। और शायद वह आज भी हर उस स्त्री में जीवित है, जो अपने सम्मान के लिए खड़ी होती है।